चलिए दोस्तों, इस पीढ़ी का जो रेलवे सामान विज्ञान का बुक है, इस चैनल पर डेली 2 वीडियो आता है। एक सुबह में एक शाम में आता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद खुद है कि खुद का याद करना, रोज कंटिन्यूटी बना रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? इसका हो जाएगा समताप मंडल। नियाक लैंप का आविष्कार किसने किया था? नियान लैंप का आविष्कार किसने किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सैमुअल कोहेन। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है तो मृदु लोहा। गैसों का विसरण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये हो जाएगा ग्राहम। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं क्रेस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? क्रेस्कोग्राफ। समुद्र के पानी में लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या, इसका हो जाएगा 24। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। समुद्र की गहराई मापा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा फेदोमीटर। गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण। मोटर वाहन का पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं उत्तल। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा। बीसीजी टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर जो है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस। मिल्काइट किस धातु का खनिज है? तो तांबा का। मिल्काइट किस धातु का खनिज है? तो इसका हो जाएगा आंसर तांबा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? केल्विन में पूछ रहा है जल का मतलब उबल, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। शरीर के ऊतक की वृद्धि विकास सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का। एक गैस के सुदूषम दबाव के दौरान उसका तापमान बढ़ता है। प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप हैं, परावर्तन और अपवर्तन। पीतल, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। पीतल किसका है? तो तांबा और जस्ता। क्वांटम का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। टिबिया अस्थि पैर में होती है। यकृत में संचित किया जाता है विटामिन ए को। तेल लैंप में बत्ती का तेल ऊपर चढ़ता है किस क्रिया का कारण? प्रसव तरंगें क्या है? निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंग है। एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निहित है। लाल रुधिर कणिका अस्थिमाजा में बनती है। कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? चेचक। रिक्टर स्केल प्रयुक्त होता है भूकंप की तीव्रता मापने में। कौन सा विभाजन नहीं है? परमाणु डबल। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग पलीहा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होता है ऊपर की। स्वतः दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? इसका हो जाएगा अम्लरोधी पदार्थ में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कहाँ है? चलिए यहाँ से स्टार्ट। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? टाइफाइड। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। कैलामाइट किसका है? तो ये हो जाएगा जिंक। नींबू का पीएच मान 2.2। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? डीएनए। ध्वनि का शोरगुल मापते हैं डेसिबल में। रक्तलापता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। क्या हो जाएगा? निम्न हीमोग्लोबिन से। समान व्यक्ति का समर्थ होती है 0.05
1 से 1.1 तक अशोषक। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है पालक। फलों का अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। हवा में ध्वनि तरंग लंबवत होते। समीकरण E बराबर mc² में C दर्शाता है प्रकाश की गति को। विटामिन E की कमी से निर्मित रोग, जनन क्षमता में कमी। सर्वप्रथम जीवाणुओं का पता लगाए ल्यूमन हक। बादल किस मंडल में अवस्थित होता है? क्षोभ मंडल में। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग, तो ये भी हो जाएगा। जंग से बचने के लोहे पर कलाई की जाती है जस्ता। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है अभिनव तारा। मृग तीक्ष्णा बनाने का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा अंग यूरिया अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? गुद्दा। क्या हो जाएगा? गुद्दा। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? इंसुलिन का, तो ये हो जाएगा पेनक्रियाज। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से प्रभावित है? तो मायोपिया हो जाएगा। इंद्रधनुष कब बनता है? तो अधिक बूंदे रहने पर। सोना महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि आभूषण के कारण। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन। नीम का उपयोग किस में किया जाता है? तो कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक है हर्ट्ज। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा? तो ये कहे थे CGC बोसु ने। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों का एवं धातुओं का अध्ययन। रक्त का शुद्धिकरण वृक्क एवं किडनी। अम्लराज में रहता है Hg। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन गैस। जीन का आविष्कार होता है सर्पकाकार। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 10। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। चलिए आगे देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर है। चलिए, रंगा मिश्र धातु है टीन और सीसा का। बायोगैस में मुक्त होता है मीथेन। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाहित होता है RNA द्वारा। ग्लाइकोमा एवं टेकोमा बीमारी आँखों की है। हेनरी की इकाई है प्रेरकत्व। समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। LPG किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। कास्ट आयरन तन होता है मैग्नीशियम मिलाने से। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर किलोवाट घंटा है। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? द्वितीय सेल को। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक 0 होता है? तो सिल्वर का। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्टमीटर द्वारा। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक अभिमिश्रण की जाती है। अशुद्ध गैस का रासायनिक हमें क्या है? क्लोरो एसीटोफिनोल। वॉशिंग सोडा का सूत्र है N2CO3। जिंक को सबसे पहले आइसोसेल किया अरविंद खुराना ने। और देखते हैं, सनी के रिंग की खोज का श्रेय है गैलीलियो को। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? ऊर्जा का। जी की इकाई है न्यूटन मीटर प्रति kg। COH किसका रासायनिक सूत्र है? कास्टिक चूना का। आगे देखते हैं, मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। गौण धातु में होता है CuSn तथा Zn। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा न्यूट्रॉन है। विटामिन E का रासायनिक नाम है टेकोफेराल। फ़ारेनहाइट पैमाने का शुद्धिकरण शुद्ध जल का क्वथनांक होता है
फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का कथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट। पौधे तथा पेड़ों की पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्लोरोफिल का होना। मेगर आगे देखते हैं। मेगर मापने का उदाहरण है इंसुलेशन प्रतिरोध को। वायु एक है मिश्रण है। रिक्टर है एक बीमारी हड्डियों से संबंधित। दृष्टि का हाइपरमोपिया को ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस द्वारा। बॉक्साइड एक महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम का। एलपीजी में मुख्य उपस्थित रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रसव ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वाला भट्टी का प्रयोग होता है अपचय के लिए। किस मार्स गैस कहते हैं? मीथेन को। एथिल अल्कोहल एक समावेशी है डाइमेलिथ ईथर का। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र D2 हो जाएगा। ऑक्सीकरण है एक क्षति इलेक्ट्रॉन की। रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। जल में सबसे कम घुलनशील गैस N2। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। चलिए दोस्त, यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।